कांग्रेस के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। बिहार यूथ कांग्रेस ने जारी किया पीएम मोदी का पोस्टर। पीएम मोदी के साथ नवाज शरीफ की फोटो बिहार यूथ कांग्रेस ने लगाई है। इससे पहले बीजेपी के तरफ से राहुल गांधी और असीम मुनीर का इस तरीके का फोटो सामने आया था। बिहार यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी और नवाज शरीफ की फोटो लगाई है। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी का शेयर किया हुआ फोटो और बिहार यूथ कांग्रेस का शेयर किया हुआ फोटो। ये पोस्टर वॉर में अब दोनों ही दल उलझ गए हैं। पोस्टर वाली लड़ाई इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है। अमित मालवीय की तरफ से लिखा गया कि राहुल गांधी को क्या अब निशाने पाकिस्तान मिलेगा, क्वेश्चन मार्क के साथ। उधर बिहार यूथ कांग्रेस ने एक बिरयानी कह के इस तस्वीर को शेयर किया है। उधर राहुल गांधी पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल सेना से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल पूछ रहे हैं हमारे जेट कितने गिरे, जबकि इसका जवाब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान के कितने जेट गिरे ये राहुल गांधी नहीं पूछ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के ऊपर हमला किया है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाक के कितने जेट गिरे उन्होंने ये नहीं पूछा। उधर राहुल गांधी की असीम मुनीर से तुलना। अमित मालवीय ने राहुल को मीर जाफर भी बताया। राहुल गांधी नए जमाने की मीर जाफर हैं। क्या राहुल अगले निशाने पाकिस्तान हैं? अमित मालवीय बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपको दिखाई कि बिहार यूथ कांग्रेस ने क्या जारी किया और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्या जारी किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए। राहुल गांधी की आसिम मुनीर के साथ फोटो डाली और फिर राहुल गांधी को मीर जाफर बताया। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में मौजूद है। नकवी साहब, भारत का डेलीगेशन जा रहा है विदेशों के दौरों पर सांसदों का, लेकिन अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि सांसदों का नाम सरकार ने अपने आप तय कर लिया, पार्टियों से नहीं पूछा। आप भी सांसद रह चुके हैं, क्या सांसद देश से बड़े? ये बताओ कि ये जो है वो कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा है कि कंट्री का डेलीगेशन जा रहा है? अगर कांग्रेस के लिए लीडरशिप को इतना भी एबीसीडी ज्ञान नहीं है कि कांग्रेस के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और कंट्री के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में क्या फ़र्क होता है, ये हमेशा ऐसा हुआ है कि जो कंट्री के हितों से संबंधित, कंट्री के मुद्दों से संबंधित जो डेलीगेशंस होते हैं उसको जो है वो बहुत बार जो है वो स्पीकर साहब तय करते हैं, बहुत बार जो है वो चेयरमैन साहब तय करते हैं, और अगर इस तरह की आवश्यकता होती तो सरकार तय करती है। तो वो कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं है बल्कि पैट्रियोटिक डेलीगेशन है। इसलिए जो है मुझे लगता है इस जो कुछ लोगों की क्या आदत बन गई है कि हर जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पे आप सवाल खड़े करेंगे, संसद पे सवाल खड़े करेंगे, उसके बाद आप जो है वो सेना और सुरक्षा पर भी बवाल कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल बवाल की आपकी जो आदत है वो आपका जो है वो बंटाधार कर रही है। सर, पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेज रहा है विदेशों में सांसदों की। बिलावल भुट्टो की नेतृत्व में डेलीगेशन जाए। अच्छा, वो क्या बताएगा कि हमारी जो टेरर की टकसाल है, टेररिज्म की टेरिटरी है, उसमें हम जो है वो कोई फूल उगा रहे हैं, अमन के फूल उगा रहे हैं।
वो क्या बताएगा दुनिया को कि हमारी जो है आतंक की फैक्ट्री में अमन का फर्टिलाइजर पैदा हो रहा है। जो देश जो है वो आतंकवाद को अपना राष्ट्रीय उद्योग बना चुका हो, जो देश जो है आतंकवादियों को अपनी राष्ट्रीय संपदा बना चुका हो, वो जो है दुनिया को क्या बताएगा, और शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ेगी। सर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि कितने जेट मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत के, इस तरह के सवाल विदेश मंत्री देखो, ऐसा है कि ये सवाल और सबूत की जुगलबंदी इनकी पुरानी रही है। आपको याद होगा कि मैं तो करगिल से शुरू कर रहा हूँ। करगिल में जो है वो जब अटल जी के समय में हमारी सेना ने घुस करके पाकिस्तान की फ़ौजों को और उन घुसपैठियों को और आतंकवादियों को तबाह किया था, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के और अपने फ़ौज के लोगों की लाशें लेने से मना कर दिया था, तब भी जो है वो सोनिया जी उस समय विपक्ष की नेता थी, वो सवाल सबूत मांग रही थी। उसके बाद जो है वो बालाकोट होता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और अभी आज पाकिस्तान वहाँ से सबूत मांग रहा है, ये यहाँ से सवाल कर रहे हैं। सबूत सवाल की जुगलबंदी से आप बाज आओ। एक सवाल सर वक्फ को लेकर के है कि वक्फ बिल पर सर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होगा उसमें। ये तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना है कि सांसदों के फैसले सरकार करती है, जब देश का डेलीगेशन जाता है तब पार्टियों से नहीं पूछा जाता। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज जी हमारे साथ में मौजूद है। शाहनवाज जी, पाकिस्तान कहता रहा कि भारत का आदमपुर एयरबेस उसने खत्म कर दिया, भूज खत्म कर दिया, श्रीनगर खत्म कर दिया, लेकिन वहां तो हमारे प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री भी होकर के आ गए। लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि नूरखान एयरबेस सहित कई सारे एयरबेस भारत ने खत्म कर दिए थे, तबाह कर दिए। हाँ, पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है सेना के सामने और पूरे देश की दुनिया के सामने कि उसको कितना नुकसान हुआ है। 22 तारीख की घटना की थी, उसके बाद ही हम लोगों ने कहा था कि हम जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनके 9 आतंकी अड्डे हमने उड़ाए, 11 एयरबेस उड़ाए, उनके 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा एयरफोर्स और सेना के जो जवान थे उनके वो ढेर कर दिए गए। तो एकदम साफ हो गया कि पाकिस्तान पूरी तरह भारत के सामने घुटना टेके रहा, कोई मुकाबला नहीं कर पाया। शाहनवाज साहब, ये जिस तरह से पाकिस्तान एक झूठ का नैरेटिव खड़ा करता रहा है, कई सारे झूठ बोलते रहा है, अब भारत सरकार ने तय किया है कि भारत के सांसदों को भेजा जाएगा दुनिया के कुछ देशों में और पाकिस्तान के झूठ के नैरेटिव को तोड़ने का काम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा निर्णय भारत सरकार का है, पूरे दुनिया में अच्छा संदेश जाएगा। हम एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठे एकजुट, चाहे किसी भी दल के सांसद हों, लेकिन वो भारत के सांसद हैं, पूरी दुनिया में जाकर भारत की वीर गाथा को बताएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। सर, तुर्की ने इस पूरे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई के दौरान पाकिस्तान का खुल के साथ दिया, तुर्की पे क्या कहेंगे? और दिल्ली में एक तुर्क रहमान मार गए। नहीं, वो तुर्की के जो अभी उनके प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, वो भारत और तुर्की के रिश्ते को खराब कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया, तो हम लोगों ने भी तुर्की का पूरा इंतज़ाम किया है। उनकी जो कंपनी थी सेल्वी, उसका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है ख़त्म किया और ग्राउंड हैंडलिंग नहीं कर पाएगी। तो एकदम साफ है कि जो हमारे दुश्मन का यार होगा वो हमारे लिए गद्दार है। ये तो शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि जो दुश्मन का यार होगा वो भारत के लिए भी गद्दार है और भारत उसका इंतजाम पूरी तरह करके देगा। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा।